देश का रक्षक कैसे बना बागी। डाकू तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि डाकू एक अलग चीज़ होती है। बागी वो व्यक्ति बनता है जो परिस्थिति समय के अनुसार परेशान होकर हथियार को उठा लेता है। पान सिंह तोमर का नाम कौन नहीं जानता। एक ऐसा नाम जिसने अपना आधा जीवन, पूरा जीवन देश के नाम कर दिया और भारतीय सेना के नाम कर दिया। जैसे ही पान सिंह तोमर का नाम आता है, पूरे शरीर में सरसरी सी दौड़ जाती है। पान सिंह तोमर फिल्म जब मैंने देखी तो मैं थोड़ा भावनात्मक हो गया था, और मैंने विचार किया था कि कभी कभी मौका मिलेगा तो पान सिंह की बायोग्राफी जरूर बनाऊंगा, और आशा करता हूं कि आप इस कहानी को पसंद करेंगे। जब भी पान सिंह का सामना होता है हमसे, या उस फिल्म को हम देखते हैं, तो इरफान खान साहब की याद आ जाती है, क्योंकि उन्होंने इस रोल को बाखूबी निभाया। और पान सिंह का नाम सुनते ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जो जाने माने एथलीट को हथियार उठाना पड़ा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई कहानी के साथ। आज है पान सिंह तोमर की बायोग्राफी की कहानी। 1 जनवरी 1932 को मुरैना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और ग्वालियर के पास पड़ता है, तो मुरैना का एक गांव है भदोसा में पान सिंह का जन्म हुआ। पान सिंह के पिता का नाम था ईश्वरी सिंह तोमर, और अपनी जो जमीन थी वो पुश्तैनी जमीन को करते थे, जो उनके दादा से पान सिंह तोमर के पिताजी को और चाचा को बराबर बराबर मिली थी, और उस जमीन को वो करते और उनका गुजारा चल रहा था। पर केवल खेती से ही पूरे परिवार को पालना, जीवन को यापन करना इतना आसान नहीं था। और अगर आपको अपना जीवन पालना है, आगे जाना है, तो कुछ ना कुछ और कुछ करना पड़ेगा। आपके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो ज़मीन में काम करो या फौज में भर्ती हो जा, तो फौज में आपको नौकरी मिल जाएगी। तो पान सिंह तोमर को पता था कि जो ज़मीन उसके पिता के पास है उससे आगे जीवन नहीं कटेगा, तो इसलिए पान सिंह तोमर फौज में भर्ती हो जाते हैं। और 1949 1949 में राजपूत राइफल्स में सैनिक के रूप में पान सिंह भर्ती हो गए। बाद में इनको बंगाल इंजीनियर रेजिमेंट में वारंट ऑफिसर बना दिया गया। वारंट ऑफिसर वो होता है जो सेना के एक संदेश को दूसरी जगह ले जाता है, और एक कागज होता है जिसमें एक संदेश लिखा होता है, जिसको वारंट बोलते हैं। और उनकी पोस्टिंग रुड़की में कर दी जाती है। सब कुछ अलग ही चल रहा था, पर उन्हें खुद नहीं मालूम था कि आगे मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा और मेरा जीवन कैसे बदलेगा। पान सिंह आर्म्स फोर्स में ज्वाइन करने वाली आर्मी हेडक्वार्टर में ड्यूटी के पहले दिन ही देरी से पहुंचते हैं। उनको एक समय दिया गया था कि इस समय आपको वहां पहुंचना और रिपोर्टिंग करना है, पर वो नहीं पहुंच पाते और लेट हो जाते हैं। और आपको पता है कि आर्मी में समय की बहुत महत्ता है, आर्मी नियमों से चलती है। तो पहले दिन ही उनको ग्राउंड में चक्कर लगाने की सजा मिलती है, और उन्होंने दौड़ लगाना शुरू किया। जब पान सिंह ने उस सजा में दौड़ लगाई और वो 20 राउंड मारे, तो उस सजा ने उनके जीवन को बदल दिया। जब हमें सजा मिलती है तो हम उस सजा को दुखी मन से स्वीकार करते हैं, पर उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया, और उसी सजा ने, इसी दौड़ ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। वहां एक स्पोर्ट टीचर थे जिनका नाम था सरवन सिंह। उन्होंने पान सिंह को देखा, और देखते ही वो पान सिंह के टैलेंट को पहचान गए। ये धावक है, इसमें चीते जैसी रफ्तार है, इसे दौड़ को यूज किया जा सकता है, जिसे शायद कभी पान सिंह को खुद नहीं मालूम था। वो कहते हैं ना कि हिरन के नाभि में कस्तूरी होती है और वो खुशबू को पूरी जंगल में ढूंढता रहता है, बस वैसे ही पान सिंह के साथ था। उन्हें खुद नहीं मालूम था कि उनमें क्या टैलेंट है। अब सरवन सिंह खुद 1954 में 110 मीटर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल थे, जिन्होंने पान सिंह को देखा था। अब सरवन सिंह ने पान सिंह को देखा और उनका ट्रांसफर स्पोर्ट्स में करा दिया। इस दौरान पान सिंह को खास तरह के खान पान दिया गया। जैसा आपने मूवी में देखा भी होगा कि पान सिंह जो थे वो खाने के बहुत शौकीन थे, और कई लोगों ने उनसे पूछा था कि भाई, खाने के लिए जीते हो कि जीने के लिए खाते हो। ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था। पर बाद में अपने कोच सरवन सिंह के कहने पर उन्होंने 400 और 800 मीटर की दौड़ से अपनी शुरुआत की, पर बाद में उसी कोच के कहने पर उन्होंने 3000 स्पीटल चेस में हिस्सा लिया और फैसला लिया, और कई नेशनल अवार्ड जीते। स्टेपल चेस वो होती है जो डंडा नुमा होता है, उसके ऊपर से कूद के उसे पार करना होता है। और आपको शायद पता होगा कि पान सिंह तोमर ने 88 डोमेस्टिक मेडल अपने नाम किए थे। 88 मेडल जीतने वाला है।
धावक थे, व्यक्ति थे, और 7 बार स्टेपल चेस नेशनल चैंपियन बने। इसके बाद भी ये सफ़र नहीं रुका। उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, ऐसी पहचान बनाई जिससे देश का नाम उन्होंने दूर दूर तक रोशन कर दिया। 1958 में नेशनल गेम्स में 3000 मीटर स्टेपल चेस में 9 मिनट 12 सेकंड में उन्होंने कंप्लीट कर दी। ये अपने आप में एक नेशनल रिकॉर्ड था। इस रिकॉर्ड को लगभग आने वाले 10 सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया था, और उन्होंने आर्मी में स्प्रिंटर के तौर पर अपनी पहचान बना ली। पान सिंह तोमर को सब लोग स्प्रिंटर, तेज धावक के नाम से जानने लग गए थे। 1958 में टोक्यो ओलंपिक में पान सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो टोक्यो ओलंपिक में गए, वहाँ उनको मौका मिला दौड़ने का, पर पान सिंह हार गए। हालांकि पान सिंह मेडल कोई नहीं ले पाए और ना ही जीत पाए। इसके पीछे उनकी नाकामी नहीं, हार नहीं, बल्कि स्पेशल इक्विपमेंट थे जो उनको नहीं मिले, ट्रेनिंग उनको सही से नहीं मिली। टोक्यो ओलंपिक के बाद पान सिंह वापस इंडिया आते हैं और देश में लड़ाई का माहौल छिड़ गया। तो 1962 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, भारत के ऊपर। फिर 65 में भारत चीन का मुकाबला हुआ और पान सिंह जाना चाहते थे, पर स्पोर्ट्समैन थे, इस कारण उनको जाने नहीं दिया गया। 1977 में 1977 में आर्मी से पान सिंह तोमर ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया और वो अपने गांव वापस आ गए। उन्होंने नौकरी इसलिए छोड़ी कि मैं अब अपने गांव आ गया हूँ, आराम से खेती बाड़ी करूंगा और बच्चा कुचा जीवन आराम से गुजारूंगा। पर कहते हैं ना कि किस्मत को तो और ही कुछ मंजूर होता है। जब हम सोचते हैं, समझते हैं, परिकल्पना करना चाहते हैं, वो जीवन में होता कहाँ है। किस्मत तो उन्हें और ही किसी दिशा में ले जाना चाहती थी और उन्हें खुद नहीं मालूम था कि किस्मत अब कौन सा खेल उनके साथ खेलेगी। पान सिंह के चाचा के पास और पान सिंह के पिता के पास कुल मिलाकर 2.5 बीघा जमीन थी। 1.25 बीघा पान सिंह के पिता की, ईश्वर सिंह की, और 1.25 बीघा उनके चाचा की। चाचा ने पूरी जमीन को गांव के दमंग एक चंडेल सिंह के पास गिरवी रख दिया, क्योंकि चाचा को पैसे की जरूरत थी। अब पान सिंह ने पंचायत बुलाई और पंचायत में सारी बात बताई कि मेरे चाचा ने पूरी जमीन को चंडेल सिंह के पास गिरवी रख दिया है। तो पंचायत ने भी फैसला सुनाया कि भाई अगर आपको ज़मीन छुड़ानी है तो आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे, इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। पान सिंह ने बोला भी कि हमने पैसे लिए ही नहीं है, पर पंचायत ने उनकी कोई बात नहीं मानी, क्योंकि चंडेल सिंह भी दमंग आदमी था। पान सिंह कलेक्टर के पास गए, वहाँ गुजारिश की, उन्होंने सब बताया। तो कलेक्टर साहब ने भी यही कहा कि पंचायत ने जो फैसला सुनाया वही फैसला है, तुम्हारी ज़मीन के पैसे चुका दो और ज़मीन वापस ले लो। बाबू जमीन के देने के मूड में ही नहीं था। वो पान सिंह जब शिकायत करता है तो इस बात से चंडेल सिंह का भाई बाबू सिंह तोमर नाराज हो जाता है और रात में हमला कर कर पान सिंह तोमर की मां को बंदूक के बट से मार देता है। मां ने कहा कि सुबह होने से पहले पहले तुझे बाबू सिंह और चंडेल सिंह से बदला लेना है। अगर तू बदला नहीं ले तो मुझे अपना मुंह मत दिखाना। तेरी जैसी औलाद होने से अच्छा तो औलाद होती नहीं। पान सिंह ने कसम खाई और बंदूक उठाई और सुबह 4 बजे घर में घुसकर बाबू सिंह और उसके भाई को खत्म कर दिया। अब जब वो वापस जाते हैं और देखते हैं तो पान सिंह तोमर की मां भी गुजर चुकी होती है, क्योंकि घाव उनको बहुत तेज लगे थे। अब पुलिस पीछे थी, सभी लोग चंडेल सिंह के परिवार वाले पान सिंह के पीछे लग गए। वो बीगड़ पहुंचते हैं। बीगड़ में जाकर पान सिंह ने अपनी गैंग बना ली, खुद की गैंग बना ली। और जब कोई पूछता कि कौन को गैंग है गो, तो वो कहते कि पान सिंह को गैंग है दद्दा, तो ये पकड़ लियो है। ये ग्वालियर की भाषा है। ये कहानी से मेरी भावनाएं जुड़ी हैं दोस्तों, इसलिए मैं सुना रहा हूं। अब वो गैंग बना लेते हैं और अमीर लोगों का अपहरण करते हैं और पूरे चंबल में पान सिंह का दबदबा हो जाता है। अब एक दिन गांव में एक गुज्जर के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज रात को हम तुम्हारे घर रुकेंगे और खाना खाएंगे और सुबह निकल जाएंगे। गुज्जर इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इसके बाद पुलिस हमला करती है और पान सिंह का भाई उसमें मारा जाता है। अब पान सिंह की गैंग वहां से बचकर निकल लेती है और कुछ दिन के बाद पान सिंह की गैंग गुज्जर के घर फिर से पहुंचती है, क्योंकि उसने मुखबरी करी थी और मुखबरी की एक ही सजा थी, सजा है मौत। पान सिंह गुज्जर के 6 परिवार के कई लोगों को मार देता है। उसके बाद
गांव में ऐलान किया जाता है कि पुलिस को बता देना कि पान सिंह को पकड़ना तो आसान नहीं है, पान सिंह को पकड़ना तो आसान ना है। इस घटना से एमपी सरकार में हड़कंप मच जाता है, खलबली मच जाती है और उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को दुख होता है और वो कहते हैं कि मैं जब तक दीपावली नहीं मनाऊंगा, जब तक दीपावली पे दिए नहीं जलाऊंगा, जब तक कि पान सिंह पकड़ा नहीं जाता है। अब पान सिंह को पकड़ो जिंदा या मुर्दा। अब पान सिंह को पकड़ने के लिए सरकार लगभग 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर देती है। आधुनिक तकनीकी आर्म्स बुलाए जाते हैं, हथियार बुलाए जाते हैं और पान सिंह की जो खबर देगा उसको लालच दी जाती है कि तुम्हें पैसा और नौकरी मिलेगी। अक्टूबर 1981 की जानकारी मिलती है कि पान सिंह रतियापुर गांव के गांव में है, जहां पर 118 पुलिस वाले पान सिंह को घेर लेते हैं। 9 घंटे लंबी मुठभेड़ चलती है और अंत में पान सिंह मारे जाते हैं। और दुख की बात यह है कि इस देश का जवान, देश की रक्षा करने वाला व्यक्ति पुलिस के हाथों मारा गया। बहुत दुख हुआ। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या पुलिस ने उस समय पान सिंह की मदद की होती तो शायद आज पान सिंह को हथियार नहीं उठाने पड़ते। कभी कभी समय पर मदद नहीं मिल पाती है तो व्यक्ति को खुद ही फैसला करना होता है, क्योंकि कोई भी अपनी माँ के पेट से मुलजिम पैदा नहीं होता है, कोई भी मुलजिम नहीं बनना चाहता है। परिस्थिति, हालात उस व्यक्ति को डाकू, बागी या मुलजिम बना देते हैं। शायद पान सिंह कभी बागी ना बनता, कभी डाकू ना कहलाता। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मैं सलाम करता हूँ ऐसे जाबाज सिपाही को जिसने देश का नाम रोशन किया, पर परिस्थिति और हालात ऐसे रहे कि उसे बागी बनना पड़ा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दुख पहुंचाना है। दुख तो मुझे हुआ इस कहानी को सुनाते हुए, मैं थोड़ा सा भावनात्मक हो गया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।